त्रुटियां, एरर्स, गलतियां ये क्या होती हैं और आंकड़ों के संग्रह वाले चैप्टर में ये गलतियां कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा भाई। सामने क्या है, सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, यानी प्रतिचयन त्रुटियां और अप्रतिचयन त्रुटियां। ये अप्रतिचयन और प्रतिचयन त्रुटियों का क्या मतलब हुआ, ये हम देखेंगे। प्रतिचयन यानी सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग अप्रतिचयन होता है। प्रतिचयन त्रुटियां जैसे कि मान लीजिए कि आपने आंकड़ों का संग्रह किया, क्या किया, जी हाँ, संग्रह किया। संग्रह जब किया तो हम उसमें से बहुत बड़ा एक अपरिष्कृत कुनबा है, पूरा का पूरा ग्रुप है, इसको हम जब परिष्कृत करते हैं तो हम औसत का यूज़ करते हैं, ठीक है। औसत यानी इसमें से भी 5 हमें निकालने हैं सैंपल में, लेकिन जब इसमें मानक विचलन, माध्य विचलन, इन परास, इन सब चीज़ों को यूज़ करके इसका मेज़रमेंट किया जाता है, गणना इसकी की जाती है। तो संग्रह के दौरान जैसे कि औसत अगर हम निकाल रहे हैं तो औसत कितने लोगों का लिया गया है, इस पर डिपेंड करता है कि इसमें कुछ एरर्स भी निकल आते हैं। हो गया ना, दिमाग घूम गया ना, हौच पौच। चलिए इसको सिंपल वे में मैं समझाती हूँ। पहले एक उदाहरण ही ले लेती हूँ। मान लीजिए कि किसान है, ठीक है, सिंपली किसान है किसी क्षेत्र में, और ये जो किसान हैं वो हैं आपके 5, और इनकी आमदनी 500 प्लस 550 प्लस 600 प्लस 650 प्लस 700, ठीक है, ये 5 है। अब इसको हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए इनको जोड़ करके 5 से भैया भाग दे देंगे। यहाँ पर हमारा निकलता है 600। हाँ भाई, मैंने गणना कर ली है, आप भी करके देख लेना। ये निकलेगा हमारा 600। अब हमने क्या किया, इन 5 जो बहुत बड़ा कुनबा था, इनमें से इन 5 किसानों को लिया, औसत आए उनके लिए, और 5 से भाग दे के औसत आए हमने निकाल ली। अब मान लीजिए कि हम इसमें से 2 लोगों का चुनते, ठीक है, इसकी जगह पे हम केवल 2 लोगों का चुनते, 500 और 600, 500 ले लेते और 600 हम कहते हैं इन्हीं दोनों का भी निकाल लिया जाए। तो क्या होता है, यानी हमने सैंपल को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। हम जहाँ 5 ले रहे थे वहाँ आप 2 ही लेंगे, तो 500 प्लस 600 कर दिया, और बट्टे हम कर देंगे 2, क्योंकि हम औसत निकाल रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये करने पर 500 और 600 को जब प्लस करके 2 से भाग देते हैं तो हमारा कितना आता है, मान लो यहाँ पे 1100 आ गया, बट्टे 2, यानी कि आएगा हमारा 550। अब आपको क्या लग रहा है, आपको ये लग रहा है ना बिल्कुल कि यहाँ जब 5 का लिया भैया तो 600 आई औसत आमदनी, और यहाँ जब 2 का लिया तो 550 ही आया। यानी यहाँ बस हमने सैंपल का आकार बस छोटा क्या कर लिया, औसत निकालने के लिए कम लोगों को क्या ले लिया। यहाँ हमारे जो उत्तर है, आंसर है, इसमें ही गड़बड़ हो गया, इसमें और इसमें अंतर है। इसी को कहते हैं प्रतिचयन त्रुटियां, प्रतिचयन, सैम्पलिंग एरर्स। यानी भैया सैंपल लेने में तुमसे हुई है त्रुटि, सैंपल तुम्हें ज़्यादा लेना चाहिए था। अब इस त्रुटि को सुधारा कैसे जा सकता है, अरे कुछ नहीं, जो काम आपने किया उसी को फिर दोबारा कर लो, यानी 2 की जगह हम सारे को ले लेते हैं, और उसके बाद इसमें 600 आ जाएगा, यानी कि सैंपल का आकार बढ़ा करके हम इसे ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप सब्जी बना रही हैं, आपकी मम्मी सब्जी बना रही है और बोला नमक का टेस्ट कर लो, नमक सही है कि नहीं, और आपने क्या किया, इसमें बस उंगली डाली और फिर मतलब खौलती सब्जी में नहीं, बच के ही उंगली जरा सा टच कराई और आपने चख लिया। आप कहेंगे समझ नहीं आ रहा है, शायद नमक कम है। नहीं भाई, आप 1 चम्मच लो, इसमें से कम 1 चम्मच लो और इसको टेस्ट करो, और तब बता सकते हो कि हाँ ये सब्जी में नमक सही है कि नहीं। बिल्कुल वैसी ये चीज़ है कि आपके पास एक पर्याप्त सैंपल होना चाहिए, ठीक इसी सब्जी की तरह जहाँ पर नमक टेस्ट करने के लिए कम से कम 1 चम्मच आपको खाना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर जो सैंपल है कम से कम एक पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। और अगर हम अलग अलग लेते हैं तो 2 अलग अलग आंसर आते हैं। इसी को कहते हैं सैम्पलिंग एरर्स, प्रतिचयन त्रुटियां। अच्छा, ये सुधारना बड़ा आसान है भाई। कैसे आसान है, हमने 1 उंगली टच कराई थी, अब हम चम्मच लेके चख लेंगे। हमने यहाँ क्या किया था, कम सैंपल लिया था, यहाँ हम ज़्यादा ले लेंगे तो एक समान आएगा, ठीक है। ये तो हो गई सैम्पलिंग एरर्स। अब यह नॉन सैम्पलिंग एरर्स, अप्रतिचयन त्रुटियां, तो यहाँ सैंपल हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, अगर जानबूझ करके मान लो कि हमें 36 लोगों का संग्रह किया है और हमसे गलती से लिख गया 63, या फिर हमने किया है 81 लोगों का और गलती से लिख गया 18, इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं ये भैया क्षमनीय नहीं होती,
इसको माफ़ी लायक नहीं होती हैं, यानी कि ये बहुत ही गंभीर होती है अप्रतिचयन त्रुटि। यहाँ पे मान लो जनगणना कोई भी इंफॉर्मेशन देने को ही राजी ना हो, भैया जी रूठ के चले जाएं, बोले नहीं नहीं हम बताएंगे ही नहीं आपको, या फिर आप चयन करता है आपको आलस आगे, छोड़ो यार कौन जाए सर्वेक्षण करने, चलो घर में बैठो, तो वहाँ आपने गलत सलत भर दिया, तो ये हो जाती है अप्रतिचयन त्रुटियाँ। यानी कि यहाँ तो कोई इलाज ही नहीं हो सकता जब आप चाह ही रहे हो कि गलती हो जाए हो जाए हो जाए, है ना। यहाँ पे क्या था, अप्रतिचयन त्रुटियाँ। यहाँ प्रतिचयन यानी कि सैंपल से रिलेटेड त्रुटियाँ नहीं है, यहाँ तो चयनकर्ता से रिलेटेड त्रुटियाँ हैं। यानी आप सर्वेक्षण करता है तो आपने जानबूझ के कुछ गलतियाँ ऐसी कर दी जिसको सुधारा जा ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ अगर 36 का 63 लिख जाए तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल आकार में परिवर्तन होने पर होता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स में ज़्यादा गंभीर कौन सी त्रुटि होती है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स यानी कि अप्रतिचयन त्रुटि ज़्यादा गंभीर होती है, क्योंकि इसमें जानबूझ करके गलतियां की जाती हैं, जैसे आंकड़ा अर्जन करने में त्रुटियां की गई, या फिर कुछ उत्तर ही नहीं दिया किसी ने उससे, और या तो फिर हम बायस हैं, बिल्कुल पक्षपात कर रहे हैं भैया, हमने पक्षपात कर दिया कि नहीं इतना नहीं इतना ही, या फिर इन आदमी से नहीं पूछना है, इस आदमी से पूछना है जो हमारे फेवर में देगा कोई भी जवाब। तो ये सारी चीज़ें सोची समझी चाल जो होती है वो है नॉन सैम्पलिंग, और जहाँ पे आप केवल सैंपल में से आँख मूंद करके निकाल सकते हैं वो रहती हैं सैम्पलिंग एरर्स। आई होप कि आज आपको त्रुटियाँ एरर्स बहुत बड़ी नहीं लग रही होंगी, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, है ना। यानी कि सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग त्रुटि जो है एरर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी त्रुटि ज़्यादा गंभीर होती है, तो मैंने अभी आपको बता दिया। आई होप कि वीडियो तो अच्छे से समझ में आई ही होगी, फिर भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। और आप अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिएगा, ऑल पर उसे क्लिक कर दीजिएगा, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो अगर आपको समझ में आ गई हो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। गुड बाय, टेक केयर।